सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने किया था कक्षा 5वीं का हिंदी का 19 पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 6 और ये पाठ एक कविता थी और इस कविता का नाम है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। अभी तक इस कविता की रीडिंग हो चुकी है और इसका जो बुक वर्क है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक ये सब हम लास्ट की 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। ठीक है, जो प्रश्न का जो पूछा गया है, ओलपिन की क्या विशेषता होती है। ओलपिन की विशेषता क्या होती है जो उस कविता में बताया है। ओलपिन का सिर होता है किंतु एक भी बाल नहीं होता है, यही विशेषता बताई है इस कविता में। जो प्रश्न ख है, कुर्सी की कितनी बाहें होती हैं, इन बाहों से वह क्या कार्य नहीं कर सकती हैं। कुर्सी की 2 बाहें होती हैं, यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, 2 बाहें होती हैं, वह इन बाहों से गेंद नहीं फेंक सकती है। कुर्सी की बाहें तो होती है परंतु वह उनसे गेंद नहीं फेंक सकती है। प्रश्न ग है, मूछें किस कीट के पास होती हैं, इन मूछों के बल पर वह क्या कार्य नहीं कर पाता है। अब मूछें किस कीट के पास होती हैं, मूछें झिंगुर के पास होती हैं, वह इनके बल पर धाक नहीं जमा सकता है, यानी कि वह प्रभाव नहीं जमा सकता है। नेक्स्ट है, दांत होने के बावजूद यह खाना नहीं चबा पाती है, यह बात किस वस्तु के लिए कही गई है। यह बात किसके लिए कही गई है कि दांत होते हुए भी वह खाना नहीं चबा सकती है, यह बात कही गई है कंघी के लिए। प्रश्न जोड़ा है, जीभ होने के बावजूद स्वाद से कौन वंचित रहता है, यानी कि स्वाद कौन नहीं ले पाता है, उसकी जीभ तो है, ऐसी कौन सी वस्तु है, तो इसका उत्तर है जूता। ठीक है, अब करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, जो प्रश्न जो क पूछा गया है वो है, मटकी व टेबल का उदाहरण देकर कवि ने क्या कहना चाहा है। इसमें पूछा गया है कि मटकी और टेबल का उदाहरण जो कविता में दिया गया है, तो यह उदाहरण देकर कवि ने क्या कहना चाहा है या कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि मटकी का मुंह बहुत बड़ा है परंतु वह फिर भी बोल नहीं सकती है। टेबल के 4 पैर होते हुए भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। कि कवि कहना चाहता है कि मटकी का मुंह तो बहुत बड़ा है पर वह बोल नहीं सकती, और जो टेबल है टेबल के 4 पैर होते हैं परंतु वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। इस प्रकार कवि ने बताना चाहा है कि मटकी व टेबल मनुष्य की तरह अपनी क्षमताओं का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकती हैं। और ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं हैं और उनके पास बुद्धि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न ख है, नारियल के पास कौन सी चीज़ होती है किंतु वह भी उनसे क्या नहीं कर पाता है। नारियल के पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है और वह उनसे क्या नहीं कर पाता है, तो इसका उत्तर है, नारियल के पास आँखें हैं परंतु वह उनसे देख नहीं सकता है। कि नारियल के पास आँखें तो होती हैं पर वह उनसे देखने में असमर्थ है। प्रश्न ग है, पतला गला होना किस बात की निशानी है किंतु सुराही ऐसा होने पर भी क्या नहीं कर पाती हैं। पतला गला होना किस बात की निशानी है, इसका उत्तर है, पतला गला होना मधुर आवाज़ की निशानी होती है किंतु सुराही ऐसा होने पर भी गाना नहीं गा पाती है, यानी कि सुराही का गला पतला है फिर भी वह गाना नहीं गा पाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर घ, मूछें किस पर प्रभाव जमाती हैं। झिंगुर के भी मूछें होती हैं किंतु वह क्या नहीं कर पाता है। अब मूछें किसके काम आती हैं, मूछें या फिर प्रभाव किस पर जमाती हैं, तो इसका उत्तर है, मूछें सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव जमाती हैं। झिंगुर के मूछें होते हुए भी वह धाक या प्रभाव नहीं जमा पाता है। अड़े है, इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न अड़े, मनुष्य दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्यों है। इस कविता में बताया गया है कि जो इस संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना है वो है मनुष्य, तो ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, मनुष्य दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि, यहाँ कोमा आएगा बच्चों,
क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि के बल पर ही वह प्रकृति के द्वारा दी गई सारी क्षमताओं का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। इसीलिए वह आएगा बच्चों, साथ में मैं एक त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा के ऊपर की तरफ वह लिख रही हूँ। इसीलिए वह इस संसार की श्रेष्ठ रचना कहता है, नहीं आएगा यहाँ पर, कहलाता है। ठीक है, या फिर इसलिए उसे संसार की श्रेष्ठ रचना कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होती है और वह बुद्धि के बल पर क्या कर सकता है, प्रकृति के द्वारा जितने भी उसको उपहार दिए गए हैं, यानी कि जितनी भी उसको क्षमताएं दी गई हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन क्षमताओं का वह प्रयोग कर सकता है। जैसे चाहे वह उन क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना कहा गया है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जो उसका भाषा और व्याकरण का पार्ट है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कविता का, वो वाला हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।